सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। Hyundai Venue की जो न्यू जनरेशन वेरिएंट है वो अभी हमारे सामने है और ये है, पता है कौन सा वेरिएंट है? HX2 यानी बेस मॉडल। अब बेस मॉडल और डीजल में, यानी Hyundai Venue की ये न्यू जनरेशन वाली जो वेरिएंट है ये आपको बेस मॉडल से डीजल ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसका ऑन रोड प्राइस कितना होने वाला है और बेस मॉडल में कंपनी कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। सारी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की लाइटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट सेक्शन में जो लाइटिंग है इसकी, ये आपको कंप्लीट DRLs जो है वो तो आपको बेस मॉडल से ही अवेलेबल है। बट यहाँ पर अगर मैं इसकी लाइटिंग सेक्शन की बात करूँ तो इसका जो हेलोजन लाइट आप देखोगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के साथ आपको हेलोजन लाइट में हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी DRL सेक्शन की, तो DRL सेक्शन आपको कंप्लीटली LED सेटअप में मिलता है। और जस्ट लाइक आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना Hyundai के वेन्यू में भी फ्रंट लाइट जो है वो क्रेटा के जैसा इंटीग्रेटेड करके दिया है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल एक्जैक्टली क्रेटा के ही DRL जैसे आपको मिलते जुलते कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। इस साइड से अगर मैं बात करें तो इसकी फ्रंट सेक्शन से, तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे तो पियानो ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसे ग्लॉसी फिनिशिंग भी हम लोग को कहते हैं। इसके साथ साथ Hyundai का बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस साइड में आप देखोगे तो आपको ये जो फेंडर आप देख रहे होगे यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा सिल्वर कलर के ऑप्शंस के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टर्न इंडिकेटर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन आपको यहाँ पे बल्ब में देखने को मिलते हैं। हेडलाइट जो है ये प्रोजेक्टर में आपको मिलता है हेलोजन के सेटअप में। DRLs जो देखोगे ये आपको LED सेक्शन में देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी जो फेंडर के ऊपर में टर्न इंडिकेटर दे दिया गया है, ये है इसकी बेस मॉडल। अब भाई बेस मॉडल है तो हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे की लाइटिंग सेक्शन को भी देखते हैं कि भाई पीछे क्या क्या दिया है। तो पीछे में भी आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे लाइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। जो नीचे में टर्न इंडिकेटर देख रहे होगे ये आपको बल्ब में मिल जाता है। और रियर में जो ब्रेक लाइट सेक्शन जो है वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल हमने लाइटिंग सेक्शन की बात कर ली है। अब थोड़ा सा इसके की सेक्शन को बंद करते हैं और बंद करने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसकी डायमेंशंस। अब देख, आप कहोगे कि भैया Hyundai के वेन्यू में डायमेंशंस वगैरह कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। सबसे पहले तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ होने वाली है ये 3995 mm के आसपास ओवरऑल लेंथ होने वाली है, यानी लंबाई जो है वो अंडर 4 मीटर की ये SUV, जिसके बेस मॉडल में भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके सारी फीचर्स बताने वाला हूं कि अगर आप Hyundai Venue की बेस मॉडल यानी HX2 की तरफ जाना चाहते हो, वो भी डीजल में, तो कौन कौन से फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो इसकी ओवरऑल लेंथ 3995 mm के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ हो गई। व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात कर लूँ फ्रंट टायर और रियर टायर के बीच की डिस्टेंस की, तो यहाँ पर आपको 2520 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस मिलती है। और इस वेन्यू की पहले से जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पहले इसकी चौड़ाई लगभग 1790 mm के आसपास आती थी, लेकिन अब इसकी जो चौड़ाई है ये ओवरऑल 1800 mm के आसपास कर दी गई है। यानी वेन्यू की ये जो बेस मॉडल है इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ सेक्शन है, ये अब आपको 1800 mm के आसपास आपको यहाँ पे इसकी विड्थ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले शायद 190 mm के आसपास आती थी, लेकिन अब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको 195 mm के आसपास देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बेस मॉडल में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 16 इंचेस के एलॉय देखने को एलॉय नहीं मिलेंगे, स्टील व्हील के टाइप से ही देखने को मिलेंगे, बट इस तरीके का इसका यहाँ पे डिज़ाइन करा गया है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के आपको सस्पेंशन यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलेंगे। और SUV है, मिड साइज SUV है, तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली जो नीचे सेक्शन में मैट ब्लैक में जो ओवरऑल क्लाइडिंग दिया गया है, ये आपको पूरी गाड़ी पे कंप्लीटली साइड पोर्शन और रियर पोर्शन, बट ये चीज़ है कि फ्रंट और रियर जो है वो थोड़ा सा दूसरे कलर ऑप्शन में दिया गया है। साइड में आपको ब्लैक कलर मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ पिलर सेक्शन की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये पिलर सेक्शन जो है वो ब्लैक में मिलता है। B पिलर्स जो है वो आपको वाइट में मिलता है। और C पिलर्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ORVM सेक्शन की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊं तो ORVM सेक्शन भी आपको ड्यूअल कलर टोन में ही मिलता है, क्योंकि बेस मॉडल है। बेस मॉडल में आप देखोगे तो मैट ब्लैक कलर का कंपनी यूज़ करती है। ये आपको हाथ से ही फोल्ड करना पड़ेगा, ये आपको ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होता है। बट इसका जो मिरर है इसको आप अंदर से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे डोर हैंडल सेक्शन में, तो ये आपको कंप्लीटली बॉडी कलर्स में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कंप्लीटली बॉडी कलर्स में ही देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये
डीजल वेरिएंट लगी हुई है। 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है। अभी मैं आपको इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके रियर सेक्शन की तरफ, यानी इसके पीछे के साइड में, कि पीछे में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। बट देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे इस बार वेन्यू में क्या लगी ना, कि चाहे वो टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, ये जो इसका स्पॉइलर सेक्शन है ये आपको काफ़ी बड़ा सा मिलता है। स्पॉइलर सेक्शन काफ़ी बड़ा सा मिलता है, जो थोड़ा सा मतलब भाई मार्केट में अट्रैक्टिव ला रही है ये लोगों के दिमाग में। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे शार्क फिन एंटीना, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का शार्क फिन देखने को मिल जाएगा। पीछे साइड में आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी चौड़ा आपको यहाँ पे इसके स्पॉइलर सेक्शन देखने को मिलेंगे। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता है, बिकॉज ये बेस मॉडल है HX2 डीजल में। रियर सेक्शन में आप देखोगे तो वेन्यू का आपको 3D में बजिंग देखने को मिलेगा, Hyundai का लोगो मिलेगा, रिवर्स में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लाइटिंग सेक्शन मिलेगा, रिवर्स लाइट भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पे नीचे साइड में दो रिवर्स लाइट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी साइड लुक की, तो साइड लुक तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था बेस मॉडल के हिसाब से, बट पीछे में भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप टॉप मॉडल खरीदो या बेस मॉडल खरीदो, इसका जो स्पॉइलर सेक्शन है ये आपको काफ़ी चौड़ा मिलता है। बस ये चीज़ है कि वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पिलर सेक्शन में ये जो डिजाइनिंग दिया गया है, और पीछे से जब आप इसको साइड पोर्शन से ये लुक देखोगे तो आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा कि बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। ठीक है, ये तो अपना बाहर का चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके इंजन सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये डीजल में 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है, जो कि लगभग आपको 116 PS की पावर देती है, और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 250 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देती है। यानी अब ये वेन्यू जो है, ये माइलेज के मामले में अगर मैं बात करूँ तो डीजल वेरिएंट में अगर आप लोगे तो आराम से आपको 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से डीजल में माइलेज देने वाली है। मतलब भाई माइलेज किंग है डीजल अगर इंजन है, तो आपको पावर भी अच्छा खासा मिलता है और माइलेज भी मिलता है। अब आते हैं हम लोग इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में सबसे पहले गेट सेक्शन के पास आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी कंपनी जो है वो सॉफ्ट टच नहीं लगाई है, क्योंकि ये अपना बेस मॉडल है। अब बेस मॉडल में जो पावर विंडोज़ होते हैं ये भी आपको ऑटोमेटिकली, ड्राइवर साइड वाला भी अप डाउन नहीं है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। ORVM को आप लेफ्ट राइट से करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके मिरर को लॉक अनलॉक का आ गया, ये अपने ग्लास लॉक करने का हो गया, और ये ऑल फोर विंडोज़ को अप डाउन करने का हो गया। ये सेक्शन जो है ये अपना अनलॉक करने का है। ये क्रोम के ट्रीटमेंट में कुछ इस तरीके से एल्यूमिनियम के फ्रेम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल में भी आप देखोगे तो आपको 4 म्यूजिक सिस्टम मिलते हैं। इसमें भी आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, ट्विटर्स नहीं मिलते हैं बिकॉज ये बेस मॉडल है, और इसमें स्पीकर भी मिलते हैं। तो आपको आर्किमिडीज़ के यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं इसके बेस मॉडल में। अब बेस मॉडल में आते हो तो सीट की क्वालिटी देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी सीट की क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टेबल मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इसको। और अभी मैं सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर एक बार बैठता हूँ, और बैठने के बाद आपको दिखाऊँ तो भाई बेस मॉडल में भी आप देखोगे तो यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन भाई लिटरली यार, बेस मॉडल में कभी आपने सोचा था कि इतना प्रीमियम आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेंगे? बट हाँ, ये बेस मॉडल में भी आपको 10.25 इंचेस के आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाते हैं, यानी इंफोटेनमेंट और MID का क्लस्टर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे लगेगा इसका क्लस्टर, और ये 10.25 इंचेस के आसपास आपको यहाँ पे इसका क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वेन्यू में यहाँ पे ये बेस मॉडल में ये लोगो मिल जाता है। बाकी सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से देख सकते हो अपने ये कंसोल सेक्शन में जाके, ड्राइवर असिस्टेंट हो गया, क्लस्टर हो गया, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट रीसेट, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यूरिया लेवल देख सकते हो। भाई डीजल गाड़ी है ना, तो डीजल गाड़ी में यूरिया का थोड़ा सा होता है कि यूरिया डलवाना पड़ता है, तो यूरिया का आप लेवल भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके गाड़ी में अभी यूरिया का लेवल कितना है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट रीसेट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इसके अलावा ये बटन से आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मोड के ऑप्शन है। अब ये मोड के ऑप्शन में आप जाकर भाई यहाँ पर देखो, मोड के ऑप्शन में जाकर आप अगर मन करे FM सुनना, ब्लूटूथ कनेक्ट करना, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये इवन आपको कॉल वॉल अलर्ट जो है, सारे कॉल रिसीव भी आप यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसके स्टीयरिंग देखोगे तो ये अपना टिल्ट हो गया, और टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। HX2 में आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता, बट टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो इसमें आप देखोगे कि फ़ोन प्रोजेक्शन हो गया। भाई बंद हो जाए यार,
ये देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे सिस्टम जो हैं वो इसके देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो म्यूज़िक सिस्टम हो गए, सारी चीज़ें जो हो गई ये आपको मैनुअली में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लोअर्स मिल जाते हैं, एसी वाले सारे सिस्टम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टॉप मॉडल में अगर आप लेते तो टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, बट इसमें अब आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग के सॉकेट्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट 180 वॉट का आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाता है, टाइप सी भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में भी आप देखोगे तो अब आपको 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल सा मिल जाता है। ठीक है, ये अपना हैंड ब्रेक का सेक्शन हो गया। अब डैशबोर्ड सेक्शन की मैं बात करूँ तो डैशबोर्ड सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। पैसेंजर्स एयरबैग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसकी लाइटिंग को भी चाहोगे बंद करना तो आप इसको बड़े आराम से बंद भी कर सकते हो। ठीक, इसके साथ साथ वाइजर सेक्शन में आप देखोगे तो मिरर नहीं मिलता है और यहाँ भी आपको मिरर नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक बार स्टार्ट करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, मतलब भाई डीजल इंजन होने के बावजूद भी गाड़ी के केबिन में कहीं भी उस टाइप का नॉइज़ आपको नहीं मिल रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये भाई स्टीयरिंग ना इतनी सुधार हुई है इसमें, मतलब इतना लाइट कर दिया है इसके स्टीयरिंग को कि काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी क्लासी लग रहा है। इसका स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी अच्छा खासा इसमें सुधार हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लोव बॉक्स सेक्शन जो भी है ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेशियस आपको यहाँ पे इसके ग्लोव बॉक्स सेक्शंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एसी वेंट्स के पास देखोगे तो कुछ इस तरीके का ये जो डिज़ाइन है ये आपको काफ़ी बेहतरीन लग जाता है। और अब चलते हैं हम लोग इसके सेकंड रो सीट की तरफ। सेकंड रो सीट में आपको देखते हैं कि कितना अच्छा खासा इसका स्पेस मिलता है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसके सेकंड रो की तरफ लेकर चलूँ तो यहाँ पे इसका जो गेट सेक्शन है इसमें आपको इसके जो मिरर सेक्शन है ये एडजस्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके के एल्यूमिनियम फॉइल टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इस गाड़ी के अंदर एक बार आपको मैं बैठ कर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसका भाई लेग रूम सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिल जाता है। और बेस मॉडल में भी आप कहोगे कि अभिषेक भाई ये रियर एसी मिलता है, इसके अलावा आपको 2 चार्जिंग सॉकेट्स मिलते हैं, यानी बेस मॉडल में भी आपको रियर एसी और चार्जिंग सॉकेट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसकी हेडरूम सेक्शन की, तो हेडरूम सेक्शन भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको हेडरूम सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक लाइटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि आप देख रहे होगे, कुछ इस तरीके का लाइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। पार्सल ट्रे आपको भाई एसेसरीज के तौर पे अगर आप चाहते हो पार्सल ट्रे लेना तो आप पार्सल ट्रे एसेसरीज के तौर पे भी आप ले सकते हो। और अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखो भाई 375 लीटर के आसपास आपको इसके बेस मॉडल में भी बूट स्पेस मिल जाता है। और अब आपको फाइनली इसकी कीमत की बात कर ले कि भाई एक्स शोरूम प्राइस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है और आप इसको कैसे परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखोगे भाई बेस मॉडल में आपको आर्किमिडीज के यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इंफोटेनमेंट सेक्शन आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन भी 10.25 इंचेस के आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे। एक्स शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9.69 लाख रुपीज़ इसका एक्स शोरूम कीमत है डीजल में। ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 11,24,000 आपको ये वेन्यू की HX2 बेस मॉडल डीजल की ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।